आपको बताऊंगा कि आप अपनी हेल्थ की हिफाजत कोरोना वायरस से कैसे करें। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। दोबारा देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी बीमारी के होने या ना होने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, द वायरुलेंसी ऑफ द डिसीज्ड एजेंट, यानी बीमारी का जो कॉज है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी जानकारी पार्ट 1 में दी जा चुकी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी हमारी बॉडी कितनी आसानी से किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारी बॉडी का डिफेंस पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमारी बॉडी का डिफेंस पावर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बीमारी होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अगर हम कोरोना वायरस डिसीज़ की बात करें तो हमें जानना चाहिए कि ये बीमारी किन लोगों में आसानी से हो सकती है, या ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बीमारी का आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरह के लोग हैं जो इस बीमारी में ईज़िली मुलविस हो सकते हैं, इसका शिकार हो सकते हैं। नंबर 1, इम्यून सप्रेसिव पर्सन, यानी ऐसे अफराद, ऐसे शख्स जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका डिफेंस पावर, इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका हो। सेकेंड कैटेगरी, ओल्ड एज पीपल्स, यानी ऐसे लोग जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है। थर्ड कैटेगरी, अनहेल्दी पीपल्स सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसीजेस, यानी ऐसे गैर सेहतमंद लोग जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आप कोविड-19 डिसीज़ के सर्वे डेटा के ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा यानी बुरी तरह मुतासिर होने वाले लोग या मरने वाले लोग वही हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मगर ऐसा भी नहीं है कि ये बीमारी यंगस्टर को, जवानों को नहीं हुई। और जिन यंगस्टर को, जवानों को ये बीमारी हुई भी है, तो उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के घर के अफरादों को ये मर्ज़ सबको नहीं हुआ। यानी ये बीमारी हर किसी को हो जाए ऐसा भी नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ जितने लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हुए, उनका रिस्पॉन्स भी अलग रहा। यानी किसी में कोई अलामत ज़ाहिर हुई और किसी में कोई अलामत नहीं मिली, सिवाय इसके कि वो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इस बीमारी में मुब्तला लोग मेडिकल केयर के ज़रिए कुछ दिनों में रिकवर्ड भी हो रहे हैं, यानी सेहतयाब भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, वी कैन बीट कोरोना। हमारी बॉडी का डिफेंस पावर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता, ताकत रखता है। अब हम कोरोना वायरस बीमारी से मुतासरा अफराद का जायज़ा देश और विदेश लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे देश इंडिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का जायज़ा लेते हैं। कोविड-19 केसेस इन इंडिया, और ये सर्वे 21 अप्रैल 2020 तक का है। हमारे देश में 21 अप्रैल 2020 तक तकरीबन 18,985 लोग इस कोरोना वायरस बीमारी में मुब्तला हुए, और उसमें से 3,260 लोग सेहतयाब भी हो गए, और मरने वालों की तादाद तकरीबन 603 रही। तो दोस्तों, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 135 करोड़ है। ये आंकड़ा 2018 के मुताबिक है। तो इसमें पॉइंट की बात यह है कि इस कोरोना वायरस बीमारी से हमारे देश में तकरीबन 0.0014% लोग ही इन्फेक्टेड हुए। यानी हमारी देश की आबादी का 1% तो क्या,
0.5% लोग भी इस बीमारी में अब तक मुब्तला नहीं हो पाए। यानी वी कैन बीट कोरोना वायरस। अब हम दूसरी कंट्री इटली की बात करते हैं। इटली में 20 अप्रैल 2020 तक कोरोना वायरस बीमारी से तकरीबन 18,03,957 लोग शिकार हुए और इस बीमारी से तकरीबन 51,600 लोग सेहतयाब भी हो गए और मरने वालों की तादाद 24,268 रही। इटली की अगर पॉपुलेशन देखें तो 2020 के आंकड़े के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन 60,47,08,941 है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो परसेंट ऑफ कन्फर्म केसेस जो इटली के हैं वो तकरीबन 0.304% है। यानी इटली की पॉपुलेशन का तकरीबन 0.304% लोग ही इस कोरोना वायरस बीमारी का शिकार हुए। यानी इटली की आबादी का 1% तो क्या 0.5% लोग भी इस बीमारी का शिकार नहीं हुए। अब हम यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस का जायज़ा लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 21 अप्रैल 2020 तक कोरोना वायरस से तकरीबन 8,932 लोग मुतासिर हुए और उसमें से 73,379 लोग सेहतयाब भी हो गए और मरने वालों की तादाद 43,006 रही। यूएस की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 32.72 करोड़ है। यानी 32.72 करोड़ की आबादी यूएस की है और इस आबादी के मुताबिक अगर हम इसका परसेंट निकालें तो परसेंट ऑफ कंफर्म केसेस इन यूएस तकरीबन 0.244 रहा। यानी यूएस की आबादी का 1% तो क्या 0.5% लोग भी इस कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुए। अब हम कोरोना वायरस का जायज़ा पूरी दुनिया के लेवल पर करते हैं। पूरी दुनिया में 21 अप्रैल 2020 तक कोरोना वायरस से तकरीबन 24,78,634 लोग मुतासिर हुए और उसमें से 6,51,736 लोग सेहतयाब हो गए और तकरीबन 1,70,389 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। अगर हम पूरी दुनिया की आबादी देखें तो 2020 के मुताबिक इस दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन है। अगर हम इसका परसेंट निकालें तो परसेंट ऑफ कंफर्म केसेस इन वर्ल्ड और ये होगा तकरीबन 0.0317। यानी पूरी दुनिया की आबादी का 1% तो क्या 0.5% लोग भी कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ वी कैन फाइट टू कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस डिसीज़ से अपनी हेल्थ की हिफाजत के लिए उन प्रिवेंटिव मेजर्स, उन तदाबीर पर हमें अमल करना चाहिए जिसे पार्ट 1 में बताया गया है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने मुंह और नाक को किसी मास्क के ज़रिए ढाँकें और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली किसी साबुन या हैंड वॉश के ज़रिए धोते रहें। इसी के साथ साथ हमें हमारी बॉडी के डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग रखना भी ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, हमारे अतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, हवा में गंदगी या आलूदगी ना होने दें, हवा में पॉल्यूशन ना होने दें, पीने के लिए साफ़ और अच्छा पानी इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, खाने में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो ज़ूद हज़म हो, जल्द हज़म होने वाली हों और जो मुकव्वे आम हों। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए हमारे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। अब कोरोना से कैसा है डरना, घर में रहना, सुरक्षित रहना।